नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, एचडीएफसी बैंक और एवेन्यू सुपरमार्ट यानी डीमार्ट के नतीजे आ गए हैं। तो उसी के बारे में हम आज जानेंगे कि नतीजे कैसे रहे और आगे हमको उसमें क्या करना चाहिए रिजल्ट के बाद, और कुछ उनके पैरामीटर्स देखेंगे। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर, ये पहली से टॉप स्टोरीज में दिखा रहे हैं। ये न्यूज़ चैनल, अलग अलग न्यूज मीडिया हाउसेस देख सकते हैं। एवेन्यू सुपरमार्ट क्यूटी रिजल्ट, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट मोर देन डबल्स, यानी आपको अंदाजा आ गया होगा कि रिजल्ट अच्छे ही आए हैं। ब्लूमबर्ग, ये मनी कंट्रोल की वेबसाइट, मनी कंट्रोल की होगी। ये इकोनॉमिक टाइम्स, ये मनी कंट्रोल, ये ब्लूमबर्ग। तो इसमें भी देख सकते हैं आप, नेट प्रॉफिट राइजेस 4-fold, यानी आपको अंदाज़ा आ गया होगा डीमार्ट के नतीजे अच्छे आए हैं। और डीमार्ट का जो बिज़नेस है वो रिटेल का है, और लॉकडाउन लगने के कारण और पिछले साल से ही इनके बिज़नेस में थोड़ी गिरावट आई थी। जाहिर सी बात है कि लॉकडाउन लगेगा तो बिज़नेस बंद हो गई। और इन्होंने, लेकिन जो इनका बिज़नेस मॉडल है और जो इन्होंने इम्प्रूव करते हैं वो बहुत ही बढ़िया है। ये इनका जैसे रिटेल का बिज़नेस है तो ये रिटेल आउटलेट्स खोलने पड़ते हैं। तो ये क्या करते हैं, किराए पर नहीं लेते ये डीमार्ट वाले, ये उसको पूरा ही खरीद लेते हैं। कोई किराए का झंझट नहीं, तो सीधे ही उसको खरीद लेते हैं और वहीं अपना बिज़नेस शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटजी है इनकी कि किसी जगह को खरीद लो और वहीं स्टोर खोल लो। आपको ये डिमांड मुंबई में, महाराष्ट्र में ज़्यादा देखने को मिलेगा। और बस इन्होंने एक चीज़ और करनी है, इन्होंने अपने ई कॉमर्स प्रेजेंस को बढ़ाना है, यानी ऑनलाइन बिजनेस की तरफ भी इन्होंने ध्यान देना है। और कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं, लार्ज कैप कंपनी है। 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैपिटल है। और इसको टक्कर रिलायंस रिटेल, जो उनका बिजनेस है रिटेल का वो, और टाटा ट्रेंट, उनका भी रिटेल का बिजनेस है टाटा वालों का। आपने देखा होगा टाटा क्लिक, ट्रेंट और टाटा ग्रुप का रिटेल बिजनेस संभालता है। और रिलायंस रिटेल आप जानते ही होंगे, ट्रेंड्स, आजियो, ये सब रिलायंस के हैं। तो उनमें ये रिटेल में अभी आगे बना हुआ है अगर रिटेल की बात करें तो देखते हैं दोस्तों इनके नंबर कैसे हैं। तो ये नंबर आगे अब मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। ये मैं नंबरिंग कर रहा हूँ, ये अभी का है 1, ये इससे पहले जून, और ये पिछले साल का लेकिन सेम तिमाही का। तो आप देख सकते हैं ये अभी का है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी ये, सॉरी, ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ ये, यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो इनकी मेन कमाई है, जहाँ से रेवेन्यू आ रहा है वो कितना है। और जो भी लेटेस्ट रिजल्ट होता है उसको लेफ़्ट साइड में देते हैं, जैसे ये सितंबर का है, लेफ़्ट साइड में दिया है। और जो जैसे जैसे रिजल्ट पहले के होंगे वो राइट साइड में खसकते जाएंगे। ये देखिए, जैसे ये पिछले साल का है सेम तिमाही का, ये राइट साइड में होगा, और ये 6 महीने के आधार पर है। तो हम देखेंगे अब की बार का 7,649 करोड़, ये करोड़ पे आंकड़े यहाँ देख सकते हैं आप। और सेम सेम नहीं, सॉरी, इससे पहले जो Q1 के थे वो उसमें थे 5,031, और उससे पहले वाले में 5,218, यानी आप देख सकते हैं सीधे सीधे रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है। अदर इनकम मिला देंगे तो अभी इनकी जो ये टोटल इनकम है वो 7,682, और इससे पहली तिमाही में 5,067, और पिछले साल की सेम तिमाही में 5,273, यानी आप देख सकते हैं टोटल इनकम में बढ़ोतरी है। अब देखते हैं इनके खर्चे, पूरे खर्चे देखते हैं, इनके टोटल एक्सपेंस, ये पूरे टोटल एक्सपेंस मिलाते हैं 7,000, 4,000, 4,999। इस बार खर्चे ज़्यादा हैं क्योंकि अगर बिज़नेस ज़्यादा होगा तो खर्चे भी जाहिर सी बात है बढ़ेंगे। ये हो गया। अब देखते हैं दोस्तों
प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी बिना कोई एडजस्टमेंट के प्रॉफिट कितना आया। ये है अब की बार का प्रॉफिट। ये मैं एक बार मार्क कर देता हूँ। ये है 597, ठीक है। और ये इससे पहले का था ये वाला 156, ये 156 इससे पहली तिमाही का, और ये पिछले साल का लेकिन सेम तिमाही 282, यानी देख सकते हैं बढ़ोतरी है। आप देख सकते हैं 282 से सीधे सीधे यहाँ 597, यानी बहुत बढ़िया इन्होंने जंप दिखाई है। अच्छी बात है, इसके यानी रिजल्ट अच्छे हैं। जो दोस्तों जैसे मैं रिजल्ट देख रहा हूँ, इस टाइप के रिजल्ट ये नहीं दिखते। मैं आपको एक नॉर्मल ओवरव्यू दे रहा हूँ। इसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट होते हैं, वो देखने पड़ते हैं। ये आप देख सकते हैं पूरे 15 पन्नों का है, ये पूरे 15 पन्ने का है पेज। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो मैंने खोला है अभी तीसरा पन्ना है, तो इसको पढ़ना टफ होता है। अब मैंने भी इसको ऐसी धीरे धीरे ही करके मैं थोड़ा बहुत पढ़ना जान पाया हूँ और आपको बता रहा हूँ। लेकिन जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर हैं, जो नए लोग हैं, अगर वो इतना भी कर लें, इतना काम, तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों। ये रिजल्ट हमारे लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत मायने रखता है। रिजल्ट का मतलब कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा आ रहा है, उससे ये पता चलता है हमको आगे की फिर उस स्टॉक में क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, होल्ड करना है नहीं करना है, तो ये समझ में आता है। इसलिए आप रिजल्ट देखा कीजिए दोस्तों, ये बहुत मायने रखता है अगर आपको शेयर मार्केट में टिकना है तो। अब सीधे सीधे ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब कोई भी बिना टैक्स दिए कोई भी एडजस्टमेंट के ये आया। अब ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स NPAT बोलते हैं, जिसको आपने सुना होगा। ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स NPAT, ये इसका मतलब ये है कि पूरा टैक्स देने के बाद या कोई एक्सेप्शनल आइटम है उसका एडजस्टमेंट होने के बाद, पूरा देने के बाद जो बचा है, जो प्रॉफिट है वो कितना है, वो ये देख सकते हैं आप 448। पिछले तिमाही में था 115 और इससे पहले था 210, यानी डबल हुआ है इनका प्रॉफिट। आप देख सकते हैं डबल से ज़्यादा 448। अब यहाँ पर आप फिर इसको EPS से में भी देख सकते हैं। ये अब की बार का EPS है 6.93, ये पिछली तिमाही का 1.78, ये 3.25। डायरेक्ट EPS मत देखना, ये सब देखने के बाद देखना। तो हमको इससे पता चल गया कि एवेन्यू सुपरमार्ट के नतीजे अच्छे हैं। ये मैंने स्टैंड अलोन देखे हैं, कंसोलिडेट देखना चाहते हो तो आपको नीचे आना पड़ेगा। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं इनके एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट कितने हैं, ये आपको देखकर पता चलेगा। ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं। ये इनके इसमें सब आपको डिटेल मिलेगी। और ये यहाँ पर कंपनी ने क्या किया है प्रीवियस ईयर क्वार्टर, इसमें कुछ अगर एक्सेप्शनल आइटम है या कुछ इन्होंने कुछ नया विस्तार किया है उसमें सब बताएंगे। ये नोट बोलते हैं उसको। अब ये आ जाएगा और कॉन्सो यानी कॉन्सोलिडेटेड आई, यानी पूरा जो इसकी सब्सिडरी है उसको मिला के, तो उसमें भी ज़्यादा अंतर नहीं रहता है दोस्तों, 19-20 का फ़र्क रहता है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 417 आप देख रहे होंगे, ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। तो आप कह सकते हैं एवेन्यू सुपरमार्ट के नतीजे अच्छे आए हैं। अब जरा हम इसके कुछ पैरामीटर देखेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे इसकी। ये देखिए सितंबर में 75, और ये देखिए कंपनी ऐसी है कि अपने पास ही ज़्यादा शेयर रखना चाह रही है। आप ये देख सकते हैं पहले 81 थी, 81 से कम करनी पड़ती है। ये मैंडेटरी OFS लाना पड़ता है क्योंकि 100% आप 75% से ऊपर नहीं रख सकते, इसलिए OFS लेके आना पड़ता है। फिर जब ये 75 डायरेक्ट इन्होंने करेक्ट 75 रखा हुआ है, आप देख सकते हैं ऐसी कंपनी, और कोई शेयर गिरवी नहीं है। और देखिए FIS, ये पहले 5 ये बढ़ते हुए 10, पूरा ये इसमें। और DIS भी घरेलू निवेशक बढ़ रहे हैं। और यहाँ देखिए पब्लिक हमारी पहले 9 थी, वो 8.3 है। तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि प्रमोटर अपनी कंपनी में हिस्सेदारी कम नहीं करना चाहते। इसका मतलब कंपनी के ऊपर उनका बहुत भरोसा है, और प्रमोटर कंपनी के ही लोग होते हैं। और कोई भी चीज़ कंपनी में होने वाली अच्छी बुरी, वो सबसे पहले प्रमोटर को पता चलती है। आप ये शेयर होल्डिंग पैटर्न देख के भी किसी कंपनी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप एक सभी के लिए शेयर होल्डिंग पैटर्न में सभी के लिए एक जैसा रूल नहीं है, और एक रूल सभी कंपनियों में लागू नहीं होता। जैसे कोई कंपनी
जैसे आप ये शेयर होल्डिंग पैटर्न का रूल उसमें लागू कर सकते हैं अच्छे से। जैसे कोई छोटी कंपनी रिस्की है, आपको डाउट है, तो उसमें देखिए कहीं प्रमोटर लगातार अपनी हिस्सेदारी कम तो नहीं कर रहे हैं, FIDs कितने हैं, आप ये देख के पता लगता है। अगर लगातार कम कर रहे हैं प्रमोटर तो आप सतर्क हो जाइए। और प्लेज 20-25% से ऊपर है, 10% भी चल जाते हैं। प्लेज लेना भी, प्लेज रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप देख लें कहीं प्लेज के आंकड़े उनके बढ़ते तो नहीं जाते हैं जो गिरवी रखे शेयर हैं, या उनको जो गिरवी रखे शेयर उन्होंने छुड़ाए हैं नहीं छुड़ाए हैं, आप ये दूसरी कंपनी में देख सकते हैं। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना भी ज़रूरी होता है, और इसके बहुत ही डिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न है। अब हम बात करेंगे इसके, ये देख सकते हैं प्राइस चार्ट 2017 से शुरुआत है, यानी अभी ज़्यादा पुरानी नहीं है, और जब से शुरू हुआ है तब से बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन कर रही है। और यहाँ पर आपको पता नहीं चलेगा 2020 जब कोरोना काल सीधे लगा था, ये देखो मार्च में भी ये कितना गिरा था, 1923 में आया था, बस उसके बाद से ये सीधे ऊपर ही ऊपर है। यानी एक बड़ी अच्छी खासी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी में रहने का फ़ायदा यही होता है। गिरावट में भी गिरती तो है, अच्छे शेयर का मतलब ये नहीं है कि वो नहीं गिरेगा, गिरावट सब शेयर में आएगी, लेकिन वो ज़्यादा नहीं गिरावट दिखाते और रिकवर भी बहुत जल्दी करते हैं। अब इसने थोड़ा टाइम लिया क्योंकि इनका रिटेल वाला बिजनेस आप जानते ही हो, अब अनलॉकिंग पूरी तरह से अभी शुरू हुई है, तो इसने बहुत बढ़िया कमबैक किया है। यहाँ से अभी तक ही 155 दे चुका है, और ओवरऑल जो रिटर्न है 765 दे चुका है। ये तो होगी एवेन्यू सुपरमार्ट की बात। और ये आपको जानते होंगे डीमार्ट किसका है, राधा किशन दमानी जी का, उसमें से ये डी वही है दमानी, आप देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड, डीमार्ट इज एन इंडियन रिटेल कॉर्पोरेट दैट ऑपरेट्स अ चेन ऑफ हाइपर मार्केट्स इन इंडिया। इट वाज फाउंडेड बाय राधा कृष्ण दमानी इन 2002। ये जाने माने इन्वेस्टर हैं, राधा कृष्ण दमानी इनकी कंपनी है, और ये डिविडेंड नहीं देती कंपनी। इसका मतलब ये नहीं कि ये बुरी कंपनी है डिविडेंड नहीं दे रही, ये एक अच्छी बात है कि कंपनी डिविडेंड ना देकर उस डिविडेंड के पैसे को कंपनी की ग्रोथ में इन्वेस्ट कर रही है। उसका हमको क्या फ़ायदा मिलेगा, हमको कैपिटल एप्रिसिएशन के रूप में उसका फ़ायदा मिलेगा, शेयर के दाम बढ़ेंगे तो हमको फ़ायदा होगा, ये भी है। डिविडेंड देने से वो कंपनी का जो ये शेयर प्राइस है उसमें भी अंतर आता है, ठीक है। और ये कोई बुरी बात नहीं है, डिविडेंड नहीं दे रही है कोई कंपनी तो कोई इशू नहीं है, तो आप इसको देखिए। हाँ, अब ये शेयर प्राइस मत देखिए 5,000 का हो गया दोस्तों, ये कल 10,000 भी जाएगा, 11,000 भी जाएगा, 20 भी जाएगा। तो आप ये शेयर प्राइस देख के भी किसी शेयर को खरीदने और बेचने का मन मत बनाइए, ठीक है। तो आप उसके बिजनेस देखिए, मैनेजमेंट देखिए, ग्रोथ देखिए। अब हम बात करते हैं, सीधे आते हैं HDFC के रिजल्ट पर। देखिए आप यहाँ पर भी देखेंगे HDFC बैंक Q2 रिजल्ट लैंडर रिपोर्ट 7.6% जंप इन नेट प्रॉफिट एट 8,834 करोड़। एसेट क्वालिटी आप यानी अंदाज़ा लगा लिया होगा आपने, बैंक के रिजल्ट अच्छे आए हैं। ये मनी कंट्रोल का है, ये मिंट का है। अब देखिए यहाँ एक चीज़ और दिखाता हूँ कि क्यों वेबसाइट से हमको देख के एकदम डिसीजन नहीं लिया। यहाँ देखो आप 7.6%, यहाँ भी 17.6%, 70.6%, ठीक हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ कोई 15% कह रहा है, कोई 18%, और यहाँ तो नहीं दिया है, यानी ये यहाँ पर भी विरोधाभास हो रहा है। अब ये आंकड़े ये ठीक आए हैं ये बाद में। तो अब हम इनके रिजल्ट में जाएंगे सीधे। ये तो एवेन्यू का है, सॉरी, ये है HDFC का। और HDFC बैंक की जो बैलेंस शीट है वो थोड़ी अलग प्रकार की देखी जाती है। ये देखिए, जैसे आपको और कंपनियों में सबसे पहले मिलेगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इनके यहाँ ये नहीं मिलेगा। इनके यहाँ होता है मेन बैंकिंग, जो वो आप रिजल्ट देखोगे इंटरेस्ट अर्न, यही इनका मेन कोर रेवेन्यू मानते हैं इसको। ये पूरा अदर इनकम भी इनके लिए महत्वपूर्ण होती है। जैसे और कंपनियों में जैसे रेवेन्यू जनरेट नहीं किया है लेकिन अदर इनकम ज़्यादा है तो हम उसको अच्छा नहीं मानते, क्योंकि जो अदर बिजनेस है दूसरी कंपनी का जो बैंकिंग सेक्टर से नहीं है, उसका अदर इनकम ज़्यादा है लेकिन मेन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कम है, तो उसको अच्छा नहीं माना जाएगा। क्योंकि जो कोर बिजनेस है, बिजनेस अच्छा रेवेन्यू नहीं आ रहा है, अदर इनकम से आ रहा है, तो वो हम उसको अच्छा नहीं मानते। लेकिन बैंकिंग सेक्टर में ये सब देखना पड़ता है, अदर इनकम, इंटरेस्ट इनकम, ये सब इनका मेन है। तो मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। पहले ये स्टैंड अलोन है, यानी बिना कोई सब्सिडी के, ये इसके एकल रिजल्ट का है। ये 31,35,337 तब इस बार का, ये इस बार का है।
ये इससे पहले क्वार्टर का देख सकते हैं, यानी अब बढ़ोतरी है। ये इससे पहले सेम क्वार्टर में 29 लाख, ये 31 हुआ है। अब सीधे सीधे नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड में आ जाते हैं। ये 8,83,000, पहले 77 ये था। तो ये बैंकिंग जो रिजल्ट है उनको ध्यान से देखना पड़ता है। मैं अभी ऐसे ओवरव्यू बता रहा हूँ। अब इनका जो मेन रहता है ये होता है नेट एनपीएस का। अब ये बढ़ना, नेट एनपीएस बढ़ना अच्छी बात नहीं है। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो आमतौर पर बोला जाए तो एसेट मतलब संपत्ति या पैसा। ये बैंकों के लिए बहुत मायने रखता है। अगर जिसके एनपीए लगातार ज़्यादा बढ़ रहे हो तो वो अच्छा नहीं माना जाएगा। और ये पूरे बैंकिंग सेक्टर में पिछले साल से जैसे लोन मोरेटोरियम का प्रावधान आया था, उसके वजह से इनके पूरे बैंकिंग सेक्टर में फाइनेंशियल कंपनी चाहे एनबीएफसी क्यों ना हो, उनमें एनपीए का बोझ बढ़ गया था। तो एनपीए शूटअप हुए थे बहुत। तो बहुत सारे जानकारों ने कहा था कि आने वाले कुछ सालों तक ये बैंकिंग अच्छा प्रदर्शन नहीं करेगा, लेकिन यहाँ जो अच्छे वेल इस्टेब्लिश बैंक है उनकी पहचान ऐसी में आती है। अगर मैंने बोला था, अब मंडे को आप क्या गौर करोगे कि जैसे एचडीएफसी ने अच्छे नतीजे दिखाए हैं, तो ज़्यादा चांस है कि पूरे बैंकिंग सेक्टर में हरियाली छाए। आप इसको मॉनिटर करना, इस चीज़ को देखना ज़रूर कि पूरे बैंकिंग सेक्टर में क्या हाल है, मंडे को क्या पड़ता है। अब इनका जो एनपीए देखेंगे हम, ग्रॉस एनपीए देखिए, ये इस बार का है 1.35, 1.47, यानी कम हुआ है। और ये असली आंकड़े नहीं हैं एनपीए के, क्योंकि जो लोन मोरेटोरियम के दौरान कहा गया था कि आप अभी किसी भी एसेट को डिफ़ॉल्ट घोषित नहीं करोगे, यानी उसको एनपीए में शो नहीं करोगे। जो अगर असली एनपीए के आंकड़े हैं वो ज़्यादा सूटअप भी हो सकते थे। वो अब धीरे धीरे आते जैसे रिजल्ट आएंगे वो उसमें शायद दिखाएंगे, लेकिन अभी भी इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। एनपीए कम है, ये ग्रॉस एनपीए ज़रूरी होता है। नेट एनपीए तो पूरा एडजस्टमेंट के बाद दिखाते हैं। तो ओवरऑल ये एचडीएफसी और डीमार्ट के नतीजे बहुत अच्छे आए हैं। और एचडीएफसी ने, ये देखिए रिटर्न एचडीएफसी का दिखाऊंगा, ये एक हफ्ते में 4% का रिटर्न, एक महीने में 8.5% से ज़्यादा। ये YTD जो लिखा है ये ईयर टिल डेट, यानी जनवरी से लेकर अभी तक का 17%, एक साल में 39, 3 साल में 57.38, 5 साल में 167.3% का, और 10 साल में 611% के। यानी आप एक गौर करोगे, जो ये इनके रिटर्न है बढ़ते हुए क्रम में। अगर आप किसी और कंपनी के देखोगे तो किसी में कम, किसी में ज़्यादा नहीं। ये यानी ये कंपनी, ये रिटर्न जो इनके बढ़ते हुए क्रम में क्या संकेत कर रहे हैं, यानी इस कंपनी को आप जितने ज़्यादा होल्ड करोगे आपको रिटर्न भी उतना ही ज़्यादा मिलेगा। वो अलग बात है कि 3 साल में सेंसेक्स ने इससे ज़्यादा रिटर्न दिए हैं, लेकिन यहाँ 5 साल का देखो, सेंसेक्स का रिटर्न है 121, और ये एचडीएफसी बैंक का 5 साल में 167% का दे रखा, और 10 साल में 611। और ये आपको ये देखना चाहिए, और इससे ये पता चलता है आप इस स्टॉक को, यानी एचडीएफसी बैंक को जितना ज़्यादा होल्ड करोगे उतना ही आपको रिटर्न में फ़ायदा होगा, बढ़ोतरी होगी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये प्रयास पसंद आया होगा। तो आप देखिए, रिजल्ट बता दिया, उसके आधार पर आप अपना डिसीजन लीजिए। और मंडे को आप एक चीज़ बैंकिंग सेक्टर पर नज़र डालना, क्योंकि एचडीएफसी बैंक के नतीजे अच्छे आए हैं तो ज़्यादा चांस है बैंकिंग सेक्टर में तेज़ी आए। तो हम प्रार्थना करते हैं आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, और अच्छे शेयर मार्केट से अच्छा मुनाफा कमाएं, और एक अच्छे इन्वेस्टर बने। बहुत बहुत धन्यवाद।